आज की वीडियो में जानेंगे उपवास के शारीरिक एवं आध्यात्मिक फल। उपवास के शरीर संबंधी परिणाम और आध्यात्मिक अनुभव अद्भुत हैं। अंतर में आत्मा शरीर की मांगों से संबंध तोड़ लेती है, क्योंकि स्वयं शरीर भी स्थूल आदतों से मुक्त हो जाता है। मैंने उपवास और पथ्य आहार का 30वां दिन अभी पूरा किया है और यह इतना सहज प्रतीत होता है जैसे कि मैंने कभी कुछ खाया ही नहीं था। आप सब में से जो सक्षम है उन्हें 3 दिन का उपवास करना चाहिए और यदि संभव हो तो उससे भी अधिक। आपको अनुभव होने लगेगा कि आप भोजन के बिना रह सकते हैं। शरीर में पीड़ा या दर्द यह संकेत करते हैं कि इसकी मशीनरी में कुछ गड़बड़ है, कुछ मरम्मत की आवश्यकता है। सोचिए, आप कितनी कर्तव्य निष्ठा से अपने वाहन को साफ सुथरा और अच्छी अवस्था में रखते हैं। मानव शरीर किसी कार्य से कई अधिक जटिल है और प्रभु चाहते हैं कि आप इसे स्वच्छ और सुचारू स्वस्थ अवस्था में रखें, और साथ ही साथ यह भी कि आप उन ईश्वर पर अधिक निर्भर रहें। अच्छे स्वास्थ्य का रहस्य केवल रसायनों में नहीं है। व्यक्ति को उनसे भी अधिक अंतर में ईश्वर की ऊर्जा पर भरोसा करना चाहिए। वास्तव में हमारे शरीरों के भीतर यह प्राण शक्ति ही जीवन का स्रोत है। यह एक चेतन शक्ति है, अंगों की निर्माता और साथ ही साथ उनके जीवन शक्ति की पूर्तिकर्ता भी। साधारणतः जीवन शक्ति मन की शक्ति और भोजन के द्वारा निरंतर सुदृढ़ होती रहती है, लेकिन यदि इसका अत्यधिक दुरुपयोग हुआ तो यह प्रयत्न करना छोड़ देती है और आगे कार्य करना बंद कर देती है। उदाहरण के लिए, इसकी शक्ति नेत्रों में क्षीण हो सकती है और तब आप ठीक प्रकार से देख नहीं सकते। जब शरीर की जीवन शक्ति क्षीण होनी आरंभ हो जाती है तो कोई भी आहार इसको शक्ति प्रदान नहीं करता और न ही वायु परिवर्तन उसे बदल देता है। तब कुछ भी शरीर में ऊर्जा को लौटा नहीं सकता। उपवास कार्यभार से बोझिल अंगों को, शरीर के इंजनों को और साथ ही जीवन शक्ति को भी अतिरिक्त कार्यभार से छुटकारा दिलाकर विश्राम देता है। जब आप जीवन शक्ति को यह अनुभव करवाना बंद कर देते हैं कि इसका अस्तित्व बाहरी स्रोतों, आहार, जल, ऑक्सीजन और सूर्य प्रकाश पर निर्भर है, तो यह आत्मनिर्भर बन जाती है, स्वतंत्र हो जाती है। वर्ष के 365 दिन ज़रूरत से ज़्यादा भोजन के कारण अनेक प्रकार की बीमारियां उत्पन्न होती हैं। भोजन में नियमबद्ध निरंतरता भी, चाहे शरीर को वास्तव में भोजन की आवश्यकता हो या न हो, शरीर के लिए अभिशाप है। जितना अधिक आप जीभ के स्वाद पर ध्यान केंद्रित करेंगे, उतनी ही अधिक बीमारियां आपको होंगी।
भोजन का आनंद लेना तो ठीक है, परंतु उसका दास बन जाना जीवन के विनाश का कारण है। आप प्रकृति को अपने को हानि क्यों पहुंचाने देते हैं? प्रकृति आपको दंड नहीं दे सकती यदि आपको शरीर के साथ आसक्ति न हो या आप भोजन से बंधे न हो। आपको यह समझ लेना चाहिए कि जीवन शक्ति शरीर का पोषण करती है। हठ धर्मी बने बिना मन को अधिकतम महत्व दें, इस उद्देश्य से कि इसकी शक्ति अधिक से अधिक विश्वसनीय बने। यदि आप अपने मन को अपने तन का दास बनने पर बल देंगे तो मन इसका बदला लेगा। यह अपनी शक्ति को छोड़ देगा, जिससे आपको अपनी सहायता के लिए किसी अन्य व्यक्ति या वस्तु पर निर्भर रहना पड़ेगा। और यदि किसी रोगी का मन इतना कमज़ोर हो गया हो कि उसकी बीमारी चिरस्थायी बन गई है, तो कोई भी चिकित्सक अथवा दवा उस रोगी की सहायता नहीं कर सकते। 3/4 उपचार तो मन में ही निहित है। भारतवर्ष में हम तन पर विजय पाना सिखाते हैं, जिससे कि व्यक्ति अधिकतर मन पर निर्भर रह सके। जो स्वास्थ्य और उपचार के लिए निरंतर भौतिक साधनों को खोजते हैं, वे सदा उन पर निर्भर रहेंगे, किंतु मानसिक शक्ति श्रेष्ठतर है। व्यक्ति को धीरे धीरे मन का अधिक से अधिक उपयोग करना सीखना चाहिए। ऐसा करने से आप समझ लेंगे कि मन एक उत्कृष्ट उपकरण है। आप जो भी आदेश इसे देंगे, यह उसे करेगा। ऐसा मैंने स्वयं अपने जीवन में देखा है। एक दिन जब मैं अमेरिका में प्रवचन दे रहा था, तब भयानक गर्मी थी। मेरे चेहरे से पसीने की धाराएं बह रही थी, लेकिन मुझे अपना रुमाल नहीं मिल रहा था। एक क्षण के लिए मैं सोच नहीं पाया कि मैं क्या करूं। तब मैंने अपनी चेतना को कूटस्थ पर केंद्रित किया और अंतर में कहा, प्रभु, तेरा तन शीतल है। तुरंत सारा पसीना अदृश्य हो गया और मेरे शरीर ने अधिक से अधिक शीतलता अनुभव की। इसीलिए मन पर निर्भर रहने का प्रयास करना अच्छा है। फिर भी आप शरीर को पूर्ण रूप से नकार नहीं सकते। यदि आपने वास्तव में ऐसा कर दिया तो आप न सोचेंगे, न खाएंगे, न चलेंगे। कुछ लोग मुख्य रूप से स्वास्थ्य का प्रदर्शन करने के लिए तन पर मन की शक्ति में रुचि रखते हैं, लेकिन स्वास्थ्य जीवन का उद्देश्य नहीं है। ईश्वर के साथ संपर्क ही जीवन का उद्देश्य है। आप कुछ समय के लिए अच्छा अनुभव कर सकते हैं, परंतु एक समय आता है जब कुछ भी उपयोगी नहीं लगता। तब कौन आपकी सहायता करेगा? ईश्वर। ईश्वर की ओर जाने की महान विधियों में से एक उत्तम तरीका उपवास है। यह भोजन की दासता से जीवन शक्ति को मुक्त करता है और आपको दर्शाता है कि केवल ईश्वर ही आपके शरीर में वास्तविक रूप से जीवन का पोषण करते हैं, परंतु माया का प्रलोभन
यह है कि जैसे ही मन सोचता है भोजन, तो आप उसे खाना चाहते हैं। एक बार भारत में जब मैं छोटा बालक था, मुझे जुखाम हो गया और मैं कुछ इमली खाना चाहता था, जिसे जुखाम के लिए हानिकारक माना जाता है। मेरी बहन ने दृढ़ता से मना कर दिया, लेकिन मेरे आग्रह करने पर वह अनिच्छुकता से मेरे लिए थोड़ी सी इमली ले आई। मैंने एक टुकड़ा लिया, उसे चबाया और बाहर थूक दिया। इमली को निगले बिना इसके स्वाद की मेरी इच्छा संतुष्ट हो गई, क्योंकि मानव लालच की आदत को प्रायः बहुत जल्दी अपना लेता है। इसीलिए यह उसका दुर्भाग्य है कि ईश्वर ने उसके शरीर की रचना इस प्रकार से नहीं की कि वह स्वाद के भाव का आनंद भी ले सके तथा खान पान में हानिप्रद, अति या अस्वास्थ्यकर भोजन को पाचन और परिपाचन के अंगों से किसी उपमार्ग द्वारा बाहर निकाल दे।